अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मुस्लिम लीग नून पंजाब के बाद अब वफाक में भी हुकूमत बना चुकी है। मुल्क की तारीख में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरे सियासतदान हैं जो मुसलसल दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं। उनसे कबल यह एजाज़ सिर्फ और सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल था। ताहम अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि फॉर्म 47 से जो नकली असम्बलियां बनाई गई वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि कई मेंबरान ने दुनिया के सामने इंकशाफ किया है कि उन्होंने 50 करोड़ से 1 अरब रुपए तक से कामयाबी का नोटिफिकेशन खरीदा है, लेकिन इन संगीन इल्जामात के बावजूद हुकूमत का पहिया चल पड़ा है। नई शहबाज हुकूमत को कड़े सियासी, मुआशी और माशरती चैलेंजेस का सामना है। यहां सवाल यह है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 और धांधली के शोर में क्या शहबाज हुकूमत कारकर्दगी पर तवज्जो दे पाएगी? गुज़श्ता पीडीएम हुकूमत की खराब कारकर्दगी का मलबा तो पहले ही पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया था, लेकिन इसके बावजूद नून लीग ने वफाक में पीपल्स पार्टी की बैसाखी का सहारा क्यों लिया? कौमी असम्बली के हालिया इजलासों से यह जाहिर होता है कि नून लीग को इस बार बहुत मजबूत ऑपोजिशन का सामना है। तो एक तरफ ऑपोजिशन का दबाव और दूसरी तरफ इंतखाबी मुहिम में अवाम से किए गए वादे। ऐसे में क्या शहबाज हुकूमत अवाम को महंगाई में कमी जैसा फौरी रिलीफ दे पाएगी? दूसरी तरफ कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमाओं की तकारीर सेंसरशिप का शिकार है, जबकि मुल्क में ट्विटर यानी एक्स की सर्विस भी बंद है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश की वजह से दुनिया में तासुर गहरा हो रहा है कि पाकिस्तान डिजिटल दौर के तकाजों पर पूरा नहीं उतरता। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि बज़ाहिर लग रहा है कि सोशल मीडिया मैनेज किया जा रहा है। अहम बात यह है कि एक दिन में इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तान में $53 मिलियन का नुकसान होता है। पीटीआई ने इमरान खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं और असीर सहाफियों की रिहाई के लिए करारदाद पार्लियामेंट हाउस में जमा करा दी है। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सियासी बुनियादों पर कायम किए गए मुकदमात की कोई हैसियत नहीं है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के बाद आज बकिया मखसूस नशिस्तों को नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वगैरह में बांटना शुरू कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑनरेबल सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, और चंद उन सियासी शख्सियात में से हैं जो बहुत बेलाग गुफ्तगू कर जाते हैं हालात के ऊपर, भले वो गुफ्तगू उनकी अपनी पार्टी के खिलाफ भी क्यों न जाती हो। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाइएगा सर, ये हुआ क्या है? कोई पार्टी में कोई कथारसिस हो रहा है, गौर हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब को इतने दबदबे के साथ लाया गया, उन्होंने वज़ीर आज़म बनना था, कम से कम सादा अक्सरियत लेनी थी, ना सादा अक्सरियत मिली, ना मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने, धांधली के इल्ज़ामात ताक़ुब कर रहे हैं, ये हुआ क्या आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। एक तो है कि मैं ये पार्टी का व्यू नहीं, ये मेरा ज़ाती व्यू है। मैंने शायद आपके उनको कहा भी था, और जो आपने सवाल किया, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई पार्टी के अंदर कोई मीटिंग हुई है। बदकिस्मती से पार्टी के अंदर काफ़ी अरसे से इस तरह की कोई मीटिंग होती नहीं है। इस मीटिंग में बैठकर इस तरह का कोई फैसला हो, उस पर डिस्कशन हो, उसमें मुलाकात देखे जाएँ कि हम हारे क्यों हैं, हारने की वजह क्या थी, हुकूमत बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ये ऐसे मामला अभी तक डिस्कशन में नहीं आए हैं। इसको मेरे नॉलेज में कम से कम नहीं है, और मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ। लेकिन ये जो आपने अपने इंट्रो में कहा है, मैं इससे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कि ये बहुत सीरियस चैलेंज है, ये बहुत मुश्किल हालात हैं। उस वक्त जब तमाम सियासी जमातें इस मुल्क की, वो रीजनल पार्टीज हैं, वो रिलीजियस पार्टीज हैं, या बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, वो सब ये इस वक्त चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैंडेट चोरी हुआ है। वो कह रही हैं कि इलेक्शन में जो रिजल्ट आए वो बदले गए, और इस दफा एक बहुत सीरियस एलिगेशन आ रहा है जो बदकिस्मती से ना आता तो बहुत अच्छा होता पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की पार्लियामान के लिए, और सियासी जमातों के लिए भी ये बहुत बदनुमा दाग चलेगा आगे अगर इसी तरह ये प्रूफ हो गया। जो एचएक्सजे साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस का आके पैसे बांटे गए हैं, पैसों से खरीदा गया है। अब अभी आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के अमीर भी कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं, मेंगल साहब भी कह रहे हैं, यहाँ एएनपी की लीडरशिप भी कह रही है। इन मामलात में अगर सदाकत है तो सबसे पहले होना ये चाहिए था कि तमाम सियासी जमातें ये डिमांड करती कि जनाब पहले इस रिजल्ट का ऊपर एक कमीशन बने, फौरी तौर पर इंक्वायरी हो जो हफ्ते 10 दिनों में करे, और इसका फैसला करे कि वाकई लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ। वाकई जो ये बात कह रहे हैं ये सच्ची बात है कि अगर किसी का मैंडेट चोरी होता है तो ये मैंडेट हिमेनेज का चोरी नहीं होता,
ये मैंडेट वोटर्स का चोरी होता है। वो वोटर पीछा करता है, वो कहता है कि मैंने इलेक्ट एक आदमी को किया है, मैंने इस आदमी को इख्तियार दिया है कि वो जाके हमारे हल्के को रिप्रेजेंट करे, और सुबह फॉर्म 47 दूसरे आदमी के हाथ में था और वो जीत गया। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है। अगर इनको एड्रेस ना किया गया तो मैं समझता हूं कि ना ये असेंबली ज्यादा देर चल सकेगी, ना हुकूमत ज्यादा देर चल सकेगी, अच्छा। ना ये डिलीवर कर सकेंगे। अब्बासी ये साहब, हुकूमत तो जैसे तैसी शहबाज शरीफ साहब ने बना ली, वो वजीर आजम बन गया, शेरवानी उन्होंने पहन ली, लेकिन जीत तो वो होती है ना जो जीत माथे का झूमर हो, जिस जीत पे आप अकड़ के सीना चौड़ा करके लोगों में फिरें। ये जीत तो धब्बा बनती जाएगी फिर, अगर ये इल्जाम लगते रहे तो ये फिर क्या जीत रहेगी आपके लिए? नहीं, मैं ये बिल्कुल आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त मेरा ख्याल है जीतने वाले हारे वालों से ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है वो ज्यादा शर्माते घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो ये हालात अगर रहे तो ये किसी पार्लियामान के लिए ठीक नहीं है, किसी सियासी जमात के लिए ठीक नहीं है, ये जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। आप किस तरह कल जमहूरियत का दर्स किसी और को देंगे? किस तरह आप कहेंगे कि ये काम जो हमने किया है इसमें कोई इज्जत नहीं? इसमें बिल्कुल इज्जत नहीं होगी, इसमें बहुत नुकसान है। लिहाजा ये पाकिस्तान का पहला इलेक्शन है। इससे पहले भी इलेक्शनों में ये जरूर हमारे यहाँ इल्जाम लगते रहे कि रिगिंग हुई है, लेकिन इस दफा ये हुआ कि पोलिंग स्टेशन पर कोई और जीता है, प्रिजाइडिंग अफसर ने किसी और का अनाउंस किया है, और बाद में अगर रिजल्ट चेंज हो गए जिस तरह एलएचडी कहा जा रहा है और बड़े सीरियस एलिगेशन है, इल्जाम हैं, तो फिर ये असेंबली, ये हुकूमत, ये कुछ चीज आगे नहीं चलेगी। ये हर रोज आप देखेंगे जिस तरह आपने पिछले 2-3 दिनों में तमाशा देखा है असेंबली का, इससे खौफनाक तमाशे लगेंगे। ये तमाशे फिर सड़कों पे आएंगे और सड़कों पे फिर इनका संभालना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, अब अब्बासी साहब, फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के 26 दिन के बाद अपलोड कर दिए हैं, 26 दिन के बाद, जबकि इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है 14 दिन में अपलोड करने के लिए। उन्होंने 26 दिन के बाद 12 दिन लेट अपलोड किए। ये क्या तैयार हो रहे थे, क्या हो क्या रहा था? पर ये देखिए, बदकिस्मती से एक आईनी अदारा बनाया गया था। आईने पाकिस्तान ने इस अदारे को यह इख्तियार दिया था कि आप इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकाद करें। वो ऐसे इलेक्शन जिसमें कम अज कम 50% पॉपुलेशन इस मुल्क की, तो कम अज कम, यानी होना तो 100% चाहिए, सही, लेकिन बहुत ही बदतरीन हालात भी हो तो 50% तो लोग कहेंगे ये इलेक्शन फेयर थे। आप अंदाजा कर लें कि एक जो ऑडियो अभी लीक हुई है गवर्नर सिंध की, और जो एक उनके एमएनए जो मुस्तफा कमाल की, मुस्तफा कमाल की, वो कहते क्या है और कितनी खौफनाक बात करते हैं। और वो कहते हैं हाँ हमने ये बात की है। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने हमें ये कहा कि हमारा तो मैंडेट 50 से 60% जाली है और आपका तो 100% जाली है। और जो खुद कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट, तो वो अगर आप हुकूमत करने जा रहे हैं और वो कहते हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, वो कहते हैं कि हम इस मुल्क की किस्मत का फैसला करेंगे, तो ये कितना बड़ा जुल्म अजीम होगा कि अगर वो मानते हुए भी हैं कि अगर उन्होंने ये बातें सुनी हैं और उन्होंने ये बातें कही है कि हमें कही गई हैं, तो फिर पीछे क्या रह गया? फिर तो इसका मतलब है कि जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं, जो चकजई साहब बात कर रहे हैं, जो पीटीआई बात कर रही है, जो मेंगल साहब बात कर रही है, वो बात सच है। और अगर वो बात सच है तो फिर कोई मॉरल वैल्यू नहीं रह जाती हुकूमत करने की, हुकूमतों में बैठने की, सिर्फ इसलिए कि हम आगे आम आदमी के लिए कुछ ना कर सके, कोई उनके लिए बेहतरी ना कर सके। तो मेरा ख्याल है जिस तरह पीडीएम की हुकूमत पिछली दफा नाकाम रही है, इससे ज्यादा बड़ी नाकामी कहीं ना हो जाए। जी, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है वासी साहब। एक लम्हे के लिए मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ा है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब खुद बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, वो सवालात उठा रहे हैं कि ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुए, इन इलेक्शंस के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं और उनका जवाब कौम को देना पड़ेगा। यूं ही बात आगे चलती रहेगी तो शायद ये निज़ाम, ये पार्लियामेंट, ये हुकूमत इतनी आसानी से अपनी मुद्दत वक्त पूरा नहीं कर पाएगी। ये अब्बासी साहब से लेकर बहुत सारे और सीनियर सियासतदान भी ये बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदेद। सेनेटर जावेद अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बेलाग और दो टोक गुफ्तगू कर रहे हैं और इलेक्शन के बारे में जो सवालात तहरीक इंसाफ उठा रही है, जीडीए उठा रही है, अख्तर मेंगल उठा रहे हैं, महमूद खान चकजई उठा रहे हैं, जमात इस्लामी उठा रही है, उसी तरह के सवालात अब इन जमातों के, यानी जो जमात इक़्तिदार में उनके अंदर से भी उठने शुरू हो गए हैं। तो जावेद अब्बासी साहब भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा अब्बासी साहब, कोई नया सियासतदान, नौवारिद सियासतदान हो, खलंडरा सियासतदान हो, नौजवान सियासतदान हो जो बस भाग रहा है किसी तरह मैं कुर्सी पर बैठ जाऊँ, तो वो हर तरह के डॉज कर रहा है, सिस्टम को डिच कर रहा है, चलें वो समझ में आती है। नवाज शरीफ
45 साल की सियासत, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा के वज़ीर आला, वो क्यों ऐसी कुर्सी को हाथ लगाना चाहते हैं, जीत की कुर्सी को, जिसके पीछे एक लंबी फहरिस्त है इल्ज़ामात की? क्यों? जी हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है जिसे मुझे खुद भी अभी तक आंसर नहीं मिला। ये बात होना चाहिए थी। मैं तो जाती तौर पे पहले दिन से कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान होगा इस जमात को अगर इन्होंने लिया है, ये इक़्तिदार लिया है तो। और जब पीडीएम का इक़्तिदार भी किसी के कहने पे इन्होंने ले लिया था, और वो जब उस वक्त जब इक़्तिदार लिया गया, वो भी हमारे लिए बड़ा खौफनाक साबित हुआ, क्योंकि हमारा बयानिया और था, बयान बातें और करते रहे थे। हम कहते थे कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ है, हमारा जिन लोगों ने चोरी किया है वो लोग पहले हिसाब दें, हम उनसे हिसाब लेंगे। और फिर हमने यू टर्न लेके सारी उनकी बातें मान ली। जिन्होंने चोरी करवाया था हमने उनके साथ ही तावन करके, उन्होंने कहा नो कॉन्फिडेंस कर लें, हमने वो करके हुकूमत बना ली। उन्होंने बना के दे दी या बना ली, उसके नतीजे में आपने देखा कि ना कोई माशी बेहतरी आ सकी, ना कोई कीमतें कम कर सके, ना इस लोगों की बेहतरी आ सकी। और उसका रिजल्ट अभी इलेक्शन में फिर हमने देखा है। अब एक और बड़ी गलती करनी जा रही है इस हालात में, जब तमाम सियासी जमातें, उस वक्त इतने बुरे हालात नहीं थे, उसमें कुछ जमातें ऐसी थी जो पीडीएम का हिस्सा थी, अब तो कोई भी हिस्सा नहीं है। और पीपल्स पार्टी ने, मैं समझता हूं कि बड़ी होशियारी के साथ उन्होंने अपना कार्ड खेला है। वो समझते हैं कि ये इतना बड़ा बोझ है, इसके नीचे सारे दफन हो जाएंगे। वो बोझ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वो हुकूमत में नहीं आए, उन्होंने अपने आप को हुकूमत से बचा लिया फिलहाल। इसलिए वो अब्बासी देखेंगे। साहब, ये तो वही होगा, अब्बासी साहब, ये तो वही होगा कि जो 16 महीने बिलावल साथ बैठे रहे शहबाज शरीफ साहब के, उनके वजीर बने, पूरी तरह वजारतें एंजॉय की पीपल्स पार्टी ने। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ, कहा कि नवाज शरीफ शेर है, दरिंदा है, खा जाएगा, ये खून चूसता है नवाज शहबाज शरीफ, ये है। ये फिर 5 साल के बाद ये जब भी इलेक्शन होंगे, ये फिर यही कह रहे होंगे नून लीग को, तो आपको किन नफलों का सवाब मिलेगा? एंजॉय वो भी कर रहे हैं साथ ओहदे लेके, और एंड पे जलालत आपके हिस्से में डालेंगे। नहीं, इस दफा उन्होंने बहुत होशियारी की है। इस दफा उन्होंने अपने आप को इस, मेरा ख्याल है, जुर्म से बचा लिया है उन्होंने, चूंकि पिछली दफा देख लिया था। इस दफा उन्होंने वजारत ना लें तो फिर वो हुकूमत में शामिल नहीं है। पिछली दफा तो हुकूमत में शामिल थे, लिहाजा वो हुकूमत का हिस्सा थे। अब आईने पाकिस्तान कहते हैं कि हुकूमत क्या होती है, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। और कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे तो वो हुकूमत में नहीं है। हाँ, आईनी पोस्टें वो ले रहे हैं, आईनी जिम्मेदारियां जो अच्छी जगह है उस पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बड़े, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने इस दफा ज्यादा मैच्योरिटी का सबूत किया है। उन्होंने अपने लिए अपने आप को बचाया है, उन्होंने अपनी फेस सेविंग की है। लेकिन बैद नहीं है अब्बासी साहब, बैद नहीं है कि बजट के बाद पीपल्स पार्टी आपको वजारतें लेती भी नजर आएगी। हाँ, अगर लेंगे तो फिर उनका भी यही अलमिया होगा जो अभी हुआ है, यही हाल होगा उनका भी। मैं ये समझता हूँ कि जो भी इस हुकूमत, इस तरह की हुकूमतें जब बनती हैं, जो डिलीवर ना कर सके, वो डिलीवर आप कर नहीं सकते, क्योंकि माहौल नहीं है। असेंबली चार्ज हैं, लोग बातें कर रहे हैं, अवाम पहले दिन से सड़कों पे। इलेक्शन इसलिए करवाए जाते हैं दुनिया के ऊपर और पाकिस्तान में भी कि इसके नतीजे में एक ऐसी हुकूमत आए जिसको ऐसा मैंडेट हो, जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, जो पॉपुलर फैसले ले सके और अनपॉपुलर फैसले भी ले सके, माशी हालात ठीक कर सके, खारजी हालात ठीक कर सके, मुल्क के जो बाकी इंस्टीट्यूशन है उन पे कोई रिफॉर्म ला सके। ऐसा माहौल और एतमाद पैदा हो और इतनी स्टेबल गवर्नमेंट हो कि दुनिया का बिजनेसमैन आए और वो आकर यहाँ कहे कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, तब तो आपकी कोई बात चल सकती है। तब तो वो हुकूमत होती है जिस हुकूमत का मैंडेट अपने लोग मानने के लिए तैयार। बिल्कुल सही। आखिर पे मानते नहीं, उसमें आप क्या कर लेंगे आगे चलकर? आखिर में अब्बासी साहब ये फरमाएगा कि शायद खान अब्बासी साहब भी मरियम नवाज साहिबा को जैसे सबसे आगे लाके खड़ा कर दिया गया, उनकी भी नाराजगी, और भी पार्टी में बहुत सारे लोगों को शिकवा था कि ये एक ही फैमिली बार बार सारे ओहदे अपने पास रख रही है। तो ये जो मरियम साहबा को अब चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, इस पे कोई है पार्टी में कोई कंसर्न्स या रिजर्वेशंस के? क्यों और कोई लोग नहीं थे जिनको सामने लाया जाता? देखिए, अब ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि फैसला साजी जो है वो पार्टियों में नहीं होती, वो सिर्फ चंद लोग बैठ के करते हैं। आपको एक बहुत दिलचस्प बात मैं बताऊं कि जी। और आप बड़े सीनियर आदमी हैं, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हर वक्त आप देखते हैं कि अभी कितनी बड़ा अलमिया है और कितना बड़ा दुखी बात है कि जिन मेंबरान सूबाई असम्बली ने, मेंबरान कौमी असम्बली ने, मेंबरान सेनेट ने वोट देनी है, प्रेसिडेंट को देनी है, प्राइम मिनिस्टर को देनी है, चीफ मिनिस्टर को देनी है, लीडर अपोजिशन को देनी है, स्पीकर मुंतखब करना है या चेयरमैन सेनेट मुंतखब करना है, उन मेंबरों की राय नहीं ली गई। रिस्मा ने उन मेंबरों से को पूछ लेता बुला के कि आप क्या चाहते हैं। फैसले चंद लोगों ने बैठ के कर लिए, ऐसे बंदर बाट कर ली कि आपको ये ओहदा मिल जाएगा, आप इस जमात ओहदा ले ले, आपको ये गवर्नर देंगे, आपको चीफ, और फिर सारे मैनेजर एमपीएस को कहा कि लाइन में लगकर वोट दो। वो बेचारे इस काबिल भी नहीं है कि वो एहतजाज कर सकें, वो बोल सकें कि खुदा का वास्ता है, हम वोटर हैं, हम वोट देंगे। कम से कम आप ये काम करते वक्त
करना आपने वही था जो आपने सोचा हुआ था। हमसे राय ले लेते कि हमारी कोई फेस सेविंग हो जाती है, हमारी कोई इज्जत हो जाती। हाँ। लेकिन अब जमातों में वो मामला खत्म हो गया। इतनी वक़्त भी नहीं दी लोगों नहीं को, नहीं, इतनी और औकात भी नहीं देखिए, बताई गई। बिल्कुल, अब कोई आप देख लेना कि कोई ऐसी मीटिंग आपकी नजर से गुजरी है, बिल्कुल कोई सही, किसी से बिल्कुल सही। पूछा गया? ये चांद लोग जमातों के 4 5 6 6 लोग बैठ के उन्होंने फैसला कर लिया कि प्रेसिडेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा। ये इस तरह बंदर बांट, ऐसा शर्मनाक तरीका सा, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है। कम से कम आप कोई असेंबलीज के अंदर चले जाते, असेंबलीज का इजलास हो लेता, आपने सही। लोगों को बुला देते, पार्लियामानी पार्टी को बुला लेते, वहां ये इश्यू उनके सामने रखते कि प्राइम मिनिस्टर कौन होए, वो फिर लोग वोट खुद ही वो क्या देते, कहते वही जो आप चाहते हैं, सही बात। लेकिन उससे कहलवा लेते तो उनका कोई बड़ा नहीं रह जाता। तो यहाँ तो बदकिस्मती से जिन्होंने वोट देना है, वो कौन बोल सकता है? वो यहाँ ये जमाता के अंदर ये बहुत बादशाहियत है। अहम बात है बासी साहब के, आप जैसे सियासतदान अगर हर पार्टी के अंदर डिसेंट वॉइस इसको कहते हैं, इख्तलाफी जमहूरियत के तकाज़ों के मुताबिक इख्तलाफी आवाज़ उठे हर पार्टी के अंदर, पार्टीज़ में रेफर्मेशन आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, पार्टीज़ रिफॉर्म होंगी तो मुल्क रिफॉर्म होगा। लेकिन पार्टीज़ में अगर चापलूसी और साइकोफेंसी चलती चली जाएगी और जैसे ऊपर से फैसले बस सारे नीचे जी हजूरी, तो फिर मुल्क स्टैगनेंट, पार्टी स्टैगनेंट। तो ये जावेद आबादी साहब जैसे फरमा रहे थे, ये मेरा ख्याल है हर पार्टी के वर्कर को और लीडर को ये सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि डिसेंट तरीके से डिसेंट वॉइस कैसे पैदा की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर जावेद आबादी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे सैयद नासिर हुसैन शाह पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदेद। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद बज़ाहिर सबसे ज्यादा मुतमईन और सियासी तौर पर मजबूत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आ रही है। विफाक में नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत पीपल्स पार्टी ही की बैसाखी पर कायम है। विफाकी काबीना में शामिल न होने के दावे के बावजूद पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में अपना डेप्यूटी स्पीकर लाने में कामयाब रही। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अगर सूबा सिंध की बात करें तो वहां GDA, JUI, जमात इस्लामी और दीगर जमातें इंतखाबी धांधली पर एहतजाज करती रह गईं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत से सूबे में मुसलसल चौथी बार हुकूमत कायम कर ली है। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी की इस मजबूत पोजीशन की वजह क्या पीपल्स पार्टी की लॉबिंग की बेहतरीन सलाहियत है, कारकर्दगी है, या फिर बिलावल भुट्टो का इंतखाबी बयानिया? दूसरी तरफ अब पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान के मनसब पर फाइज करने के लिए मुतहर्रिक है और इस हवाले से अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। आज बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक अहम मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी रब्ता किया है। इसी तरह मुस्लिम लीग क्वाफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और IPP ने भी आसिफ अली जरदारी को सदर के लिए वोट देने की यकीन दहानी करा रखी है। अब 9 मार्च को आसिफ अली जरदारी और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के रहनुमा महमूद खान अचकजई 1 to 1 मुकाबला करेंगे। यहां सवाल यह है कि जब पीपल्स पार्टी मुताद्दिद अहम ओहदे हासिल कर रही है तो यह वफाकी काबीना में शमूलियत से क्यों कतरा रही है? क्या पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला इसलिए किया है कि वो शहबाज हुकूमत के फैसलों का बोझ नहीं उठाना चाहती? क्योंकि नौ मुंतखब हुकूमत IMF के दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन IMF ने हुकूमत को मुतालबों की नई फहरिस्त थमा दी है। मुमकिन है शहबाज शरीफ साहब 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए प्रोग्राम के लिए IMF से रजू करें और हुकूमत को बिजली गैस की कीमतों में इजाफे के मजीद सख्त फैसले करना पड़े। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फैसला भी दिया। बाज़ माहिरीन की राय में इसमें बुनियादी कानूनी नकाइस मौजूद है और यह फैसला बुनियादी जमहूरी, आइनी, सियासी और इंसानी हुकूक सल्ब करने का मुतरादिफ होगा। यहां सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी का मखसूस नशिस्तों के कमीशन के फैसले पर क्या मौक़िफ़ है? हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाइएगा कि मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ तो एक तरफ रखती, लेकिन आप तो दावेदार बन गए कि ये नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए और PMLN भी चली गई, JUI भी चली गई। तो क्या जमहूरी जो अक़दार हैं उसके मुताबिक टेक्निकली तो नॉकआउट हो गई तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जमहूरी तौर पे आपको लगता है कि ये उन्हीं का हक था और उन्हीं को मिलना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल वाज़ेह रहा है कि
सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और हम तो कहते थे कि इनको इनका सिंबल भी मिलना चाहिए। और अब भी ये जो नशिस्तें हैं रिज़र्व सीट्स वाली माइनॉरिटी की या ख़वातीन की, ये इखलाकी तौर पर वैसे तो इनका मैंडेट है कि इनको सीटें जो मिली हुई हैं उन्हीं पे मिलनी चाहिए, लेकिन जो कानूनी तौर पर और जो इस वक्त आइन में लिखा हुआ है या जो इलेक्शन के कवानीन हैं, इस लिहाज से इनको ये नहीं मिल सकी। और एक और बात भी है कि चले जो कुछ भी हुआ, हम पहले दिन से कह रहे थे, जैसे मैंने पहले कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाहते थे कि इनको मुकम्मल मौके मिलने चाहिए, इनका जो सिंबल है बैट का वो भी होना चाहिए, लेकिन जो तरीक़ेकार रहा पीटीआई की तरफ से वो हमेशा से ही वही है, और वो उसको अब भी उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर इन्हें इंट्रा पार्टी तो इनको उसको प्रॉपर तरीके से करवाना चाहिए था, क्योंकि इनको याद होगा कि 2018-2017 में जिस तरह इनको सपोर्ट की गई और उस वक्त पीएमएलएन को टारगेट किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू से ही टारगेट पे है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी तब भी हम पर केसेस होते थे और हमारे लिए कोई हालात अच्छे नहीं थे। उसके बाद पीटीआई की वही रविश जारी रही, सिर्फ उसमें नून लीग के साथ इजाफा हुआ, और फिर जो गुज़श्ता दिनों में पीटीआई भी उसकी जद में आई। सही। तो इनको चाहिए था कि जब फिजा इस तरह की है तो ये प्रॉपर तरीके से वो अपना अडॉप्ट करते, लेकिन शाह साहब वैसे तो खैर अब उसके बाद भी शाह साहब वैसे तो ये अब बल्ले का निशान तो बहुत पीछे रह गया, अब तो हम बहुत आगे आ चुके हैं, उसका नुकसान भी उन्होंने जो उठाना था उठा लिया। बिल्कुल, मैं एक आपको उनका तसलसल बता रहा हूं। बिल्कुल सही। मैं इसी पे एक ज़िमनी सवाल आपसे इसी पे मैं करना चाहूंगा कि अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि उन्होंने इर्रेगुलरिटी सामने आई उनके इंतखाबात के हवाले से, या जो भी कानून उनके अपने आइन में लिखा हुआ था उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया, अगर ये गलती भी थी, ये जुर्म भी था, क्या उसकी इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए थी? उसकी बहुत सारी और भी सज़ाएं तजवीज़ की हैं कानूनी आइनी माहिरीन ने कि आप उनको जुर्माना कर सकते थे, आप उनको कुछ सस्पेंड कर सकते थे, आप उनको वार्निंग दे सकते थे, लेकिन आप लाखों करोड़ों लोगों के जो जिसको फॉलो करते हैं आप उनसे निशानी ले लें, इतनी बड़ी सज़ा हो सकती थी? देखिए, हमने तो उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया उस फैसले को, और हम तो पहले भी जैसे मैं कह चुका हूँ, हम तो चाहते थे कि इनको ये निशान मिले, लेकिन चले वो एक किस्सा हो गया। लेकिन मैं सिर्फ आपको इनके उस तर्ज अमल की निशानदेही कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से ये और बेहतरी की तरफ जा सकते थे। आपको याद होगा कि इस सिंबल वाले उसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने ऑन एयर पूरा दिन इनका केस चला, इनको बहुत मौके दिए गए, लेकिन इन्होंने कोई भी शवाहिद या उस तरह से पेश नहीं किए। फिर वेरी नेक्स्ट डे जब लेवल प्लेइंग फील्ड का केस लगा हुआ था, तो उस दिन भी सस्ती शोहरत के लिए मेरे बड़े मोहतरम हैं जो खोसा साहब हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी हम केस ही वापस ले रहे हैं। हाँ, लतीफ़ खोसा साहब, वो केस ही उन्होंने नेक्स्ट डे वापस ले लिया। वो दिन था जब ये कह सकते थे इसके लिए कि जी चले हमें बैट का तो नहीं दिया गया, लेकिन जितने हमारे लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनका एक सिंबल हो जाए। तो ये बाद में अब भी क्या है कि जो कानून में लिखा हुआ है उस लिहाज से तो इनको जिस पार्टी के साथ इन्होंने इल्हाक किया, मिसाल के तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, या इससे पहले भी आपको याद है कि बड़े भोंडे अंदाज में इन्होंने उस पार्टी का नाम दे दिया था जो इनसे पहले ही इनहराफी थे, और फिर बाद में वो दोबारा उनसे मुकर गए या उन्होंने उसको ऑन नहीं किया। अब भी इन्होंने, अगर इनको पता ही था कि इस तरह होना है, तो किसी ऐसी पार्टी या ऐसा पहले ही से ये प्रोग्राम रखते, लेकिन इन्होंने अपनी वही रविश रखी हुई है। अभी आप जैसे कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी तो बड़े मजे में है और उन्होंने जी पीएमएलएन के वजन डाल दिए। देखिए, हमने एग्जीक्यूटिव में नहीं आए ना कि कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, दूसरी चीजें, लेकिन बाकी चीजें तो हम तो अपना वजीर आजम चाहते थे, लेकिन मैंडेट हमें नहीं मिला। मैंडेट चला गया आजाद अरकान के पास जो पीटीआई सपोर्टेड थे, लेकिन जो उनकी इनफ्लेक्सिबिलिटी जो उनके बानी चेयरमैन में थी वो इनके पास भी रही। किसी ने किसी से जी हम बात नहीं करेंगे, और भाई आपके पास इतनी इस वक्त नंबर्स भी नहीं है कि आप गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करें, और आप फिर ये भी कह रहे हैं कि किसी से बात नहीं करेंगे।
तो जाहिर है जो पार्टी बात कर रही थी पीएमएलएन, हमारे तो उनसे ज्यादा इख्तलाफात थे कि चले पीडीएम या जो भी कहा जाता है गवर्नमेंट में रहे। शाह साहब वैसे जो तहरीक इंसाफ ने नून लीग पर धांधली का इल्जाम लगाया कि इनको बहुत ज्यादा सीटें धांधली के जरिए से मिल गई, अगर उस इल्जाम को सही मान लें तो क्या आप ये जानते हैं कि आपकी सीटें पर कौमी असम्बली में नून लीग से ज्यादा बनती है, फेयरली भी ज्यादा बनती है, तो आप दूसरे नंबर की पार्टी बनती है उस हिसाब से? देखें, हमने पहले दिन से ये वजाहत की है कि हमें बहुत रिजर्वेशंस हैं इन इलेक्शंस पे, लेकिन अब इसका हल क्या था? ये जो पार्लिमानी क्राइसिस है इस वक्त या था, उसका हल क्या है? जिसके पास चले नंबर ज्यादा आ गए, जो भी चले आ गया, जिस तरह के भी रिजल्ट आ गया, हमारे इफ एंड बट्स रिजर्वेशंस खुल के पीपल्स पार्टी उस पर कह चुकी है। लेकिन अब उसका हल क्या है? चले जिनके पास ज्यादा नंबर थे उनको बात करनी चाहिए ना। दूसरों, चले पीएमएलएन से जी आपका बहुत वो है, हमसे भी इख्तलाफात हैं, लेकिन हमने तो कहा था कि गवर्नमेंट इनको बनाने दें। तो अगर कहा था हमने, तो उनके पास नंबर्स नहीं थे, तो उनको हमारे से बात करनी चाहिए थी ना। उन्होंने तो बयान दे दिया कि जी हमने तो बात ही नहीं करनी किसी से। तो फिर पीपल्स पार्टी के पास पार्लिमानी निजाम को जमहूरियत बचाने के लिए क्या रास्ता रह जाता था कि ना चाहते हुए भी हमने पीएमएलएन की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया कि चले ये क्राइसिस तो खत्म हो। अगर आप ना करते तो असेंबली टूट जानी थी और फिर मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ना था, इसलिए आपको ये फैसला करना पड़ा। अच्छा, नए इंतखाबात की यकीन दहानी भी अमीर अब्बास साहब कौन कराता कि वो 60 दिन में होंगे, 9 दिन में होंगे या 9 साल में होंगे? पहले भी 1 साल नहीं हुए तो हो सकता है 1 साल और आगे ये चले जाते। फिर तो ये फरमाए कि बिलावल साहब ने प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा किया कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाएं, जो मुजरिम हैं उनको सज़ा मिले और जो बेगुनाह हैं वो बाहर आ सकें। तहरीक इंसाफ ने आपके इस मुतालबे को वेलकम किया है, तस्लीम कर लिया है, बल्कि असद कैसर साहब ने यहाँ तक कहा है कि उस जुडिशल कमीशन की जो भी फाइंडिंग होगी हम उसको भी तस्लीम करेंगे। अब ये एक बहुत अच्छा जैसा उनकी तरफ से आ गया है। क्या बिलावल साहब आप शहबाज शरीफ साहब को कायल कर लेंगे इसके ऊपर कमीशन बनाने पर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन ये जिन्होंने अभी इसको एक्सेप्ट किया या जिसको इन्होंने कहा कि जी अच्छी चीज़ है, कल जब चेयरमैन बिलावल साहब तकरीर कर रहे थे, कल तो उनकी समझ में नहीं आ रही थी ये बातें जो वो कर रहे थे, इन्हीं की बात कर रहे थे। लेकिन अगर कोई सच कह दें तो उस पर उन्होंने, आपने देखा कि किस तरह का माहौल कल कर दिया उन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में। तो जुडिशल बिल्कुल बनना चाहिए कमीशन और ये सामने आने चाहिए हकायक कि कौन है जिसने इस तरह से किया। ये जब कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में कि जीएचक्यू पे हमला हो, कोर कमांडर हाउस पे हमला हो, और वो जो हमारे शोहदा की जो निशानियां थी, जिस तरह उनकी बेहुरमती हुई, ये कभी नहीं हुआ। ये पहली दफा हुआ और जिस पे सबसे ज्यादा खुश इंडिया था उस दिन। तो इस पे तो जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और सामने आना चाहिए कि कौन इसमें मुलविस था, कौन इसका मंसूबा साज है, और फिर उनको सजाएं भी मिलनी चाहिए। मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं जो असद कैसर साहब ने कहा है कि जो उसकी फाइंडिंग्स होंगी वो उसको भी मान लेंगे, अल्लाह करे वो माने। वो तो मैं ना मानू वाली पोजीशन में होते हैं हमेशा, अपनी गलती नहीं देखते कि अगर खुद कोई प्रॉपर तरीका इख्तियार करें तो उनको बहुत सारे इश्यूज उनके हल हो सकते थे, लेकिन वो उस तरफ नहीं जाते। अब भी ये जो सीट्स का इशू हुआ है, देखिए हम इससे खुश नहीं है कि इनकी सीट्स मिली हमें, अगर उनमें से कुछ मिल जाती हैं हम तो उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब इनको कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए जहां पे, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है उनके पास तो ये लिखा हुआ था ना कि अगर किसी ने लिस्ट ही नहीं दी, सही है, तो फिर आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। वैसे तो अभी भी शाह साहब, अभी भी अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स ना मिलें, इसके बावजूद अगर वो आपके साथ इत्तेहाद कर लें तो वो अभी भी हुकूमत बना सकते हैं, हुकूमत अभी भी बन सकती है आपकी और उनकी। ये आखिर में फरमा दें कि चूंकि हुकूमत साजी जो सिंध में हुई है उसके बाद आपसे बात अभी हो रही है, आप भी वज़ीर आला की दौड़ में थे और बहुत मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे थे। ये क्या हुआ कि ये कुर्रा फिर तीसरी दफा शाह साहब के, अगर वो भी शाह साहब है, आप भी शाह साहब है, लेकिन मुराद अली शाह साहब के हक में क्यों निकल रहा है बार बार, नासिर हुसैन शाह के हक में क्यों नहीं निकला? देखिए, मुझे तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये आप जैसे दोस्त मेहरबानों ने नाम चला दिया था, ऐसी कोई बात नहीं थी।
और मुराद अली शाह साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम मेरे से सीनियर भी हैं, और बाकी पीपल्स पार्टी के जितने भी MPAs हैं सब एलिजिबल हैं चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। लेकिन ये पार्टी क़यादत ने फ़ैसला करना था, लेकिन हम सब का यही फ़ैसला था कि मुराद अली शाह साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और जो आप ये पहले आपने बात की कि किस तरह इतनी सारी नशिस्तें चौथी बार हम लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो देखें ये वो कारकर्दगी है, वो काम है जो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पे परफॉर्म किया। इसी वजह से 2008 से ज़्यादा हमें सीटें मुश्किलात के बावजूद 2013 में मिली। सही। फिर 2018 जब हमारे बहुत से लोग जेलों में थे, नाअहल करार दे दिए गए, सख्त टाइम था, RTS बहादुर काम कर रहा था, PTI को हर लिहाज से सपोर्ट थी, उसके बावजूद भी 18 में हमने 13 से ज़्यादा ली, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 18 से भी ज़्यादा नशिस्तें ली। और ये जो धांधली का शोर मचाया जा रहा है, जिन पार्टीज़ की आपने बात की, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है मौलाना फजलुर रहमान साहब, लेकिन उनकी सारी जीती हुई सीटें तो KP में गई हैं, वहाँ पे तो वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। यहाँ जहाँ उनकी कोई सीट ही नहीं थी सिंध में, मुझे बता दें कोई उनका एक MPA की कोई सीट हो यहाँ पे इतने अरसे में कभी कोई रही हो, या एक कहीं पे कोई उनका टाउन चेयरमैन हो, कोई म्युनिसिपल का चेयरमैन हो, ये जो भी बल्दियात हुए थे उनकी सारी चीजें उसमें भी रिकॉर्ड पे हैं उनका सारा हिस्सा। और फिर बड़े मजे की बात है कि ये जो अलायंस था जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट था, जिसमें PMLN भी थी, JUIF भी थी, MQM भी थी, GDA भी थी, तब तो ये साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे। तो वो फिर नवाज शरीफ साहब की तरह फिर अब जो मौलाना साहब ने भी कह दिया कि मुझे क्यों निकाला। और फिर अब बड़ा मजेदार बात है कि जो अब एहतजाज, देखें सर, जो अब एहतजाज हो रहा है यहाँ पे, उसमें MQM और जमात इस्लामी भी इनके साथ है, और इनके AIs उससे जीत के आए। हमारे तो मुखालिफ थे MQM, हम तो उनके साथ इलेक्शन लड़े उनके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद दासर हुसैन शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिरन हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, हुकूमत की इत्तेहादी है, हुकूमत बनी ही पीपल्स पार्टी के मैंडेट और वोट से है, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी का यानी काबीना का जो अमल है उसमें शामिल नहीं है, कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में। अब देखते हैं कि कब तक पीपल्स पार्टी खुद को इक़्तिदार से बाहर रख पाएगी। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा जमहूरियत।